Hello friends, my name is Mirza Dilshad Beg and you are watching my channel English Classes with Mirza Sir. पोइट्री में कोई भी आप पोएम उठाएंगे तो उसमें कोई ना कोई स्टैंजा फॉर्म जरूर मिलेगा। तो उसी स्टैंजा फॉर्म को समझने के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। द फर्स्ट पॉइंट इज वर्ड्स। वर्ड्स जो होती है पोइट्री में, दैट इज अ सिंगल पोइटिक लाइन। पोइट्री के अंदर जो स्टैंजा फॉर्म्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन हम कई बार ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ लाइन्स करते हैं। किसी भी पोएम के अंदर कितनी लाइन्स हैं उसी को ही स्टैंजा फॉर्म कहा जाता है। तो देखिए, किसी भी पोएम की स्टैंजा में अगर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन होती है तो हम उसको वर्स कह के बुलाते हैं और इसी वर्स को कई बार हम मोनो स्टिच के नाम से भी जानते हैं। मोनो स्टिच का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो मोनो स्टिच का एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रेवरी रन्स इन माई फैमिली। ये सिंगल लाइन है, इसीलिए इसको वर्स कहा जा सकता है। ये पोएम जो है इसका टाइटल है कैवर्ड और इसके पोइट हैं A.R. एमंस। A.R. एमंस एक अमेरिकन पोइट थे जिनकी डेथ 2001 में हुई थी। तो ये उनकी एक फेमस लाइन मैंने आपको बता दी, ब्रेवरी रन्स इन माई फैमिली। जो 2 लाइन पोएम होती है उसको हम कपलेट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको दोहा भी कहते हैं क्योंकि उसमें 2 पंक्तियां होती हैं, लेकिन उसे इंग्लिश में हम लोग कपलेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, कपलेट की अगर डेफिनेशन पे गौर करें तो ये हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव लाइन्स। यानी कि सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार चलने वाली, 2 पंक्तियों में लिखी जाने वाली पोएम होती है, दैट राइम एंड हैव द सेम मीटर। खास बात कपलेट की ये होती है कि ये राइम करती है। किसी भी लाइन की जो लास्ट का वर्ड होता है वो राइम करता है, तो इसमें राइमिंग होना जरूरी होती है और इसका मीटर भी सेम होता है। अब देखिए, कोई भी कपलेट जो है वो या तो फॉर्मल हो सकती है, फॉर्मल का मतलब होता है क्लोज हो सकती है, या फिर रन ऑन हो सकती है यानी ओपन हो सकती है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि फॉर्मल या रन ऑन कपलेट्स किसे कहते हैं, या दूसरे भाषा में हम क्लोज्ड कपलेट या ओपन कपलेट भी इसे कहते हैं। तो क्लोज्ड कपलेट वो होती हैं जिनका एक सिंगल थॉट होता है, 2 लाइन्स में एक पूरा थॉट कंप्लीट हो जाता है और वो दोनों लाइन्स जो होती हैं वो लास्ट में राइम भी करती हैं। या रन ऑन कपलेट जो होता है उसको दूसरे शब्दों में हम ओपन कपलेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इसके जो सेकंड लाइन होती है उसमें कहीं पे भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा होता है, कोई ग्रामेटिकल मार्क नहीं होता है। इसका मतलब ये 2 लाइन की पोएम होती है जो कंटिन्यूअसली चलती जाती है, फ्लो में रहती है, यानी कि लॉन्ग पोएम होती है, बस खाली कपलेट के रूप में ये लिखी रहती है। अब कपलेट को हम डाई स्टिच भी कहते हैं। जिस तरीके से हमने वर्स को मोनो स्टिच कहा था, मोनो का मतलब होता है 1 सिंगल, ऐसे ही डाई स्टिच में डाई का मतलब होता है 2, यानी अ पोएम ऑफ 2 लाइन्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज डाई स्टिच। अब देखिए, कपलेट का राइमिंग स्कीम जान लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 तरह का राइमिंग स्कीम लिखा हुआ है। तो ये जो राइमिंग स्कीम AA, BB, CC, ये क्लोज्ड कपलेट का राइमिंग स्कीम है। देखिए, ये जो है ये दोनों राइम कर रहे हैं, यानी कि जैसा वर्ड फर्स्ट लाइन में होगा वैसा ही राइम करता हुआ सेकेंड लाइन में भी होगा। तो ये राइमिंग कपलेट कहलाता है, या फिर इसको हम क्लोज्ड कपलेट भी कहते हैं। वही दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल मैंने दिया है ABCDEF। ये राइम कपलेट नहीं कहलाएगा, ये अनराइम्ड कपलेट है और अनराइम्ड होने की वजह से इसको हम क्लोज्ड कपलेट ना कह के इसको हम ओपन कपलेट के नाम से जानेंगे, या इसको हम रन ऑन लाइन्स भी कह सकते हैं। रन ऑन का मतलब मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है, सेकेंड लाइन में पंक्चुएशन मार्क नहीं होता है। रन ऑन को दूसरे शब्दों में हम इंजैम्बमेंट भी कहते हैं, इंजैम्बमेंट, या फिर इसको हम स्ट्राइड ओवर लाइन्स के नाम से भी जानते हैं। ये सारे ही वर्ड्स आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में जो चॉइसेस आती हैं इसमें ये बदल बदल कर नाम हमें देकर पूछा जाता है।
अब आइए देखते हैं कपलेट के और कौन कौन से फॉर्म होते हैं। देखिए नेक्स्ट आता है राइमिंग कपलेट, और राइमिंग कपलेट को हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। राइमिंग कपलेट का जो राइमिंग स्कीम होता है वो ए ए बी बी सी सी इस तरीके से होता है। इसको हम क्लोज्ड कपलेट भी कहते हैं। राइमिंग कपलेट को हम क्लोज्ड कपलेट भी कहते हैं। ये सेम लेंथ में लिखी जाती है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कोई भी वन थॉट होता है जिसको हम कंप्लीट कर देते हैं इन्हीं टू लाइन्स में, इसीलिए इसको हम राइमिंग कपलेट या फिर क्लोज्ड कपलेट के नाम से जानते हैं। वही एक कपलेट और होती है जिसको हम बोलते हैं हीरोइक कपलेट। अब देखिए हीरोइक कपलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। हीरोइक कपलेट भी आपने सुना होगा, पोइट्री में बहुत फेमस है। हीरोइक कपलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इट इज ऑलवेज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। अब ये जो वर्ड आयम्बिक है ये मैंने आपको फुट में पढ़ाया है, जो मैंने आपको एक वीडियो पढ़ाई है सिलेबल फुट एंड मीटर। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उसको देखिएगा। आयम्बिक पेंटामीटर जो है इसमें आयम्बिक एक फुट है, और पेंटामीटर जो है इस पेंटा का मतलब होता है 5, यानी कि 5 फीट होंगे और 10 सिलेबल्स होंगे, तो उसको ही हम आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। तो हीरोइक कपलेट की सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। सेकंड है राइम्स इन पेयर। अब राइम्स इन पेयर का मतलब यह हुआ कि ये पेयर में लिखी जाएगी। कपलेट है तो जाहिर है पेयर में लिखी जाएगी, और ये राइम्स भी होंगी, ये लास्ट में राइम होती है ये। फिर इसको हीरोइक कपलेट क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज कॉल्ड अ हीरोइक कपलेट? तो इट इज कॉल्ड अ हीरोइक कपलेट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन हीरोइक सब्जेक्ट्स। These are heroic poems. These are found in heroic dramas. यानी कि इनकी जो थीम होती है, इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो हीरोइक होता है। हीरोइक इन द सेंस दे आर रिटन ऑन सबलाइम सब्जेक्ट्स, किसी विशिष्ट सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जाती हैं। इसके जो हीरोज होते हैं इन कपलेट्स के, वो कोई किंग होगा, क्वीन होगी, कोई वॉरियर होगा, इस तरीके के सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जाती हैं, इसीलिए इसको हम हीरोइक कपलेट के नाम से जानते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि हु इंट्रोड्यूस्ड हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश, तो देखिए इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय चाउसर इन द लेजेंड ऑफ गुड विमेन एंड आल्सो यूज्ड बाय चाउसर इन द कैंटरबरी टेल्स। तो हीरोइक कपलेट को इंट्रोड्यूस करने वाला जेफरी चाउसर है, लेकिन उसने इसके अलावा भी और कई पोएम्स में इसका यूज किया है, जिनमें से एक है द कैंटरबरी टेल्स। वहीं वर्जिल ने भी इसका यूज किया है एनियड में, और जॉन कीट्स ने इसका यूज किया है एंडिमियन में। और एंडिमियन की वो लाइंस याद होंगी आपको, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इट विल नेवर। ये ब्यूटीफुल ओपनिंग लाइंस जो हैं वही हैं, इसी से ली गई हैं। इसके अलावा जेफरी चाउसर ने इसको यूज तो किया ही है, साथ में ये भी याद रखिए कि इसको बाद में परफेक्ट करने वाले जो पोइट्स थे उनमें सबसे पहला नाम आता है जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन ने रेस्टोरेशन एज में और एलेक्जेंडर पोप ने अर्ली 18th सेंचुरी में इसको एक्सप्लॉइट किया, इसको और ज्यादा यूज करके इसको और अपडेटेड फॉर्म में लाकर हमें दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट कपलेट, हीरोइक कपलेट एंड राइमिंग कपलेट। एंड नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। आइए अब देखते हैं कपलेट में नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्टो का मतलब होता है 8 और सिलेबिक का मतलब होता है सिलेबल्स, यानी ऐसी पोइटिक लाइन जिसमें 8 सिलेबल्स हों, और जब उसमें 8 सिलेबल्स होंगे तो इसका मतलब 4 फीट होंगे उसमें। तो 4 फीट इसमें पाए जाते हैं और 8 सिलेबल्स होते हैं, उसी को ही हम ऑक्टोसिलेबिक कपलेट कहते हैं। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट के बारे में यह भी जानना जरूरी है कि ये कपलेट जो थी इसकी ओरिजिन फ्रेंच है, यानी कि जो 12th या 13th सेंचुरी के जो पोइट्स थे, एंग्लो नॉर्मन पोइट्स जो थे, उन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था, और उसके बाद ये इंग्लैंड में आई थी। और जब ये इंग्लैंड में आई है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, तब ये यूज किया गया था लगभग 14th सेंचुरी में चाउसर के द्वारा। जेफरी चाउसर ने इसको यूज किया था अपनी कुछ पोएम्स में, जैसे द हाउस ऑफ फेम या और भी कई पोएम्स हैं उसमें यूज किया। और उसके बाद इसको एक्सप्लॉइट किया और यूज किया सैमुअल बटलर ने
अपनी एक सटायरिकल पोएम में जिसका नाम था ह्यूडिब्रस। ये हीरोइक कपलेट में लिखी गई थी, सटायरिकल पोएम थी जिसका नाम था ह्यूडिब्रस, सैमुअल बटलर द्वारा। तो इन्होंने भी इसको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट को यूज किया। सैमुअल टेलर कॉलेज ने भी इसको अपनी पोएम क्रिस्टाबेल में यूज किया है। उसके अलावा जॉन मिल्टन ने इसको इल पेंसोरोसो पोएम में यूज किया है, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट को। और इल पेंसोरोसो का मतलब होता है अ सैड पर्सन, अ मेलेंकलिक पर्सन, या फिर अ पेंसिव पर्सन, अ थॉटफुल पर्सन, अ कंटेम्पलेटिव पर्सन। ये इसके सारे मीनिंग्स हैं। और आपको बता दें कि एल पेंसोरोसो और एल एलिग्रो ये दोनों सिस्टर पोएम्स कहलाती हैं। फिर देखिए ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स के बाद नेक्स्ट आता है टर्सेट या ट्रिपलेट। टर्सेट या ट्रिपलेट का मीनिंग सेम होता है, अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स पोएम, यानी ऐसी कोई भी पोएम जिसका स्टैंजा 3 लाइन्स का होगा उसको हम टर्सेट कह सकते हैं या फिर ट्रिपलेट भी कह सकते हैं। इसका राइमिंग स्कीम बिल्कुल सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। देखिए ए, इसका मतलब यह है कि तीनों जो लास्ट वर्ड होंगे लाइन के, पोइटिक लाइन के, वो तीनों राइम करेंगे। राइमिंग स्कीम इसका ए होता है। और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम आप देखिएगा, द ईगल, उसमें इस तरीके का स्टैंजा आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए टर्सेट या ट्रिपलेट के अलावा 3 लाइन्स की एक और पोएम होती है जिसको हम बोलते हैं टर्जा राइमा। देखिए बोर्ड पर मैंने लिखा है टर्जा राइमा। ये टर्सेट और ट्रिपलेट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पोएट्री में इसका यूज बहुत किया गया है। टर्जा राइमा भी 3 लाइन स्टैंजा पोएम होती है। देखिए इट इज आल्सो अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन। एंड हु इन्वेंटेड एंड यूज्ड इट? इट वाज इन्वेंटेड बाय दांते। दांते जो हैं वो एक इटालियन पोइट थे। उन्होंने अपनी पोएम डिवाइन कॉमेडी में इसको सबसे पहली बार यूज किया था, इसीलिए इन्वेंशन में इन्हीं का नाम आता है। और राइमिंग स्कीम जो होती है वो होती है A B C B C D C। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि 3 लाइंस के इसके पैटर्न में आपको दिखाई दे रहे हैं, A B C B और C D C। दांते के बाद इसको यूज किया गया चौसर के द्वारा। चौसर ने इसको अपनी कंप्लेन टू हिज लेडी, एक पोएम है, उसमें टर्जा राइमा का यूज किया है। पीबी शैली ने द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ और ओड टू द वेस्ट विंड, इन दोनों पोएम्स में टर्जा राइमा का यूज किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। टर्जा राइमा पे पूछा जाता है कि पीबी शैली की कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें उसने टर्जा राइमा का यूज किया है, इस पोइटिक स्टैंजा का यूज किया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी एक पोएम है जिसमें टर्जा राइमा का यूज किया गया है और उसका नाम है अक्वेंटेड विद द नाइट। ये भी ध्यान रखिए आप। फिर 3 लाइन स्टैंजा पोएम के बाद बारी आती है क्वार्ट्रेन की। क्वार्ट्रेन का मतलब होता है अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन पोएम। देखिए अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन पोएम, बट what the most important thing in the quatrain is that it has various rhyming patterns। इसका कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है, इसके बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे क्वार्ट्रेन के। तो राइमिंग स्कीम की अगर बात करें, मैंने 2-3 तो यही लिख दिए, इसके अलावा भी कुछ होते हैं। सबसे पहला ए बी, इसको हम क्रॉस राइम के नाम से जानते हैं। दूसरा है A-B-B-A, इसको हम एनवेलप राइम के नाम से जानते हैं। और फिर नेक्स्ट है A-A-A-A, ये मोनो राइम कहलाता है। तो ये आपने देखा, इसको हम क्वार्ट्रेन के नाम से जानते हैं। अब क्वार्ट्रेन के अलावा बैलेड स्टैंजा भी होता है। आइए देखते हैं ये बैलेड स्टैंजा क्या होता है। अब देखिए इसी सीरीज में अगला आता है बैलेड स्टैंजा। बैलेड स्टैंजा का राइमिंग फॉर्म जो है वो कहलाता है A-B-C-B। और बैलेड जो है वो क्वार्ट्रेन्स में लिखे जाते हैं। बैलेड्स आर रिटन इन क्वार्ट्रेन्स, यानी जितने भी बैलेड्स लिखे जाते हैं वो 4 लाइन्स में ही लिखे जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सैमुअल टेलर कॉलेज की एक बहुत ही फेमस पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये पोएम 7 सेक्शंस में डिवाइड है और इस पोएम की बहुत सारी लाइंस जो हैं वो भी फेमस हुई हैं। जैसे 2 लाइन मुझे याद आ रही हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ये इसी पोएम की लाइन है।
इसमें एक बर्ड होती है एल्बाट्रॉस, उसके बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, जॉन कीट्स की एक पोएम है, ये भी बैलेट की ही श्रेणी में आती है, बैलेट स्टैंजा फॉर्म में ही लिखी गई है, ला बेली डेम सेंस मर्सी। ये टाइटल एक फ्रेंच टाइटल है जिसका नाम होता है अ ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी। थर्ड बैलेट स्टैंजा फॉर्म में लिखी गई पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की द सॉलिटरी रीपर, और इसकी ओपनिंग लाइंस बहुत फेमस हैं, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस। रॉबर्ट बर्न्स की ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोएम भी चूंकि बैलेट स्टैंजा में लिखी गई है, और ये लाइन जो है पूछी जाती है, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। ये लाइन इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है, और इसमें लाइक होने की वजह से इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। ऑस्कर वाइल्ड की ये पोएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द बैलेड ऑफ रीडिंग जेल। ये भी स्टैंजा फॉर्म में ही लिखी गई है, बैलेड स्टैंजा फॉर्म में ये पोएम भी लिखी गई है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 आता है चाउसेरियन स्टैंजा, या हम इसको राइम रॉयल के नाम से भी जानते हैं। चाउसेरियन स्टैंजा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जेफरी चाउसर ने सबसे पहली बार यूज किया था, और इसको राइम रॉयल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये रॉयल किंग के द्वारा लिखी गई थी। इट इज a stanza of 7 iambic pentameter line। ये 7 लाइन की एक पोएम होती है जिसको हम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखते हैं। आयम्बिक जो वर्ड है ये एक तरह का फुट होता है जिसमें 2 सिलेबल्स होते हैं। पहला सिलेबल जो होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है और बाद वाला सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है, उसको हम आयम्बिक कहते हैं। और पेंटामीटर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 5 फीट होते हैं, और चूंकि 2 सिलेबल 1 फीट में है तो फिर 5 फीट के 10 सिलेबल्स हो जाते हैं इसमें। देखिएगा, यूज्ड बाय किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड। इसको स्कॉटलैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? 15th सेंचुरी में। और किस पोएम में इसको यूज किया गया था? द किंग्स क्वायर, इसमें लिखा गया था, जिसकी वजह से इसको हम राइम रॉयल के नाम से जानते हैं। और इसकी राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो ये हो जाएगा AB BCC। राइमिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइमिंग स्कीम को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन राइमिंग स्कीम पे ही आते हैं, इसलिए इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड ने तो इसका यूज कर लिया, किस में कर लिया? द किंग स्क्वेयर में कर लिया। लेकिन चाउसर ने इसको जब इंट्रोड्यूस किया था तब उसने ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो 1380 में पब्लिश हुई थी, उस पोएम में सबसे पहली बार इस पोएटिक स्टैंजा को इंट्रोड्यूस किया था। विलियम शेक्सपियर ने अपनी लॉन्ग नैरेटिव पोएम द रेप ऑफ ल्यूक्रीसी में इसी पोएटिक स्टैंजा का यूज किया था। उसकी एक और लॉन्ग नैरेटिव पोएम है अ लवर्स कंप्लेंट, इसमें भी राइम रॉयल या चाउसेरियन स्टैंजा का यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है ओटावा राइमा। ओटावा राइमा is also a stanza of 8 lines poem which is written in iambic pentameter again. It was first used in England in 16th century by Thomas Watt. इसको 16th century में पहली बार यूज करने वाला इंग्लैंड में जो व्यक्ति था, जो पोइट था, उसका नाम था थॉमस वॉट। और इसकी राइमिंग स्कीम होती है AB इस तरीके से ये ओटावा राइमा यूज होता है। फिर देखिए, पर्सी बैसी शैली ने इसको अपनी पोएम द विच ऑफ एटलस में यूज किया था, ओटावा राइमा को। और जॉन कीट्स ने इसको इसाबेला या द पॉट ऑफ बासिल इसमें यूज किया था, ओटावा राइमा में यूज किया था। नेक्स्ट इज स्पेंसेरियन स्टैंजा। अब इसको स्पेंसेरियन स्टैंजा क्यों बोला गया? क्योंकि इसको सबसे पहली बार एडमंड स्पेंसर के द्वारा यूज किया गया था, तो स्पेंसर के नाम से ही इसको स्पेंसेरियन स्टैंजा कहा गया है। अब देखिए, इस पोइटिक स्टैंजा में 9 लाइंस पाई जाती हैं, 9 लाइंस पाई जाती हैं, लेकिन इसकी जो फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, जबकि जो लास्ट लाइन होती है 9th लाइन वो एलेक्जेंड्राइन कहलाती है। अब थोड़ा सा यहां पे ये समझ लीजिए, जो फर्स्ट 8 लाइंस होती हैं वो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं, यानी कि उसमें 2 सिलेबल्स होते हैं।
पहला अनस्ट्रेस्ड होता है, बाद वाला स्ट्रेस्ड होता है, इसीलिए आयम्बिक बोला जाता है। पेंटामीटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक लाइन में 5 फीट होते हैं, यानी टोटल 10 सिलेबल्स हो जाते हैं। लेकिन जो लास्ट लाइन मैं बता रहा हूं एलेक्जेंड्राइन, उसको एलेक्जेंड्राइन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें 4 फीट होते हैं, यानी कि 8 सिलेबल्स होते हैं, इसी वजह से उसको एलेक्जेंड्राइन कहा गया है। अब देखिए इसकी राइमिंग स्कीम जो होती है वो होती है ए बी बी सी सी। और एडमंड स्पेंसर ने पहली बार यूज किया था इंग्लैंड में, तब उसने द फेरी क्वीन में इसको इंट्रोड्यूस किया था। वही पीबी शेली ने द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम और एडोनिस, इन 2 पोम्स में स्पेंसेरियन स्टेंजा को यूज किया था। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपनी बहुत ही फेमस पोम द लोटस ईटर्स में स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज किया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।